हाय गाइस। तो थ्योरम 10.2 के बाद अब हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो जल्दी से अपना पेन और पेपर लेके आप लिखना स्टार्ट कीजिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट है पॉइंट क्यू से टू ए सर्कल, उसकी क्या लेंथ है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू, और वो जो क्यू है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और जो वो पॉइंट क्यू है उसकी डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ सर्कल से है वो 25 सेंटीमीटर है। ये देखिए, टेंजेंट पी क्यू कितनी 24 सेंटीमीटर्स की, और जो पॉइंट क्यू है उसकी लेंथ फ्रॉम सेंटर से कितनी है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें बता रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल इज, जो ये सर्कल है इसका रेडियस कितना है। तो रेडियस आपको पता है फ्रॉम सेंटर टू द एज ऑफ सर्कल। अगर हम देखें ओ से पी तक अगर हम ज्वाइन करें तो वो रेडियस बन जाएगा। ठीक है, तो पहले ज्वाइन करते हैं। हमने OP को ज्वाइन कर लिया। अब आप देखिए OP को ज्वाइन किया, OP रेडियस है और PQ क्या है टेंजेंट, मतलब सेम फंडा यहाँ भी अप्लाई होगा जो कि थ्योरम 10.1 में आपने सीखा है। मींस ये OP इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। और हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इजीली तीसरा साइड निकाल सकते हैं। तो सिंस OP is the radius and PQ हमारा टेंजेंट हो गया, and PQ is the tangent। तो therefore OP जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा ऑन PQ, जिसका मतलब ये है कि जो एंगल OPQ है ये किसके बराबर होगा, इट विल बी 90 डिग्री। तो जो ट्रायंगल OPQ है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OPQ by applying Pythagoras थ्योरम, जो OQ का स्क्वायर होगा मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट जो OQ स्क्वायर ये हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू OP हमें पता नहीं है प्लस PQ हमारा है 24 सेंटीमीटर, 24 स्क्वायर। तो अब हम एक काम करेंगे, चूंकि हमें OP की ज़रूरत है, OP मान लो हमने अपनी जगह रखा, या जो OP है हमने अपनी जगह रखा, OP लिखते हैं हम, OP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। ये जो 24 स्क्वायर है इसको हम इस साइड ले जाते हैं, तो ये प्लस 24 था माइनस 24 स्क्वायर बन जाएगा। दैट जो हमारा OP है, खाली OP किसके बराबर होगा, स्क्वायर जो है उस वाली साइड जाएगा तो वो रूट बन जाएगा। और 25 का जो है स्क्वायर ये होता है 625 के बराबर 5 माइनस 576, तो ये हमारा होता है OP इज इक्वल टू अंडर रूट 49, और वो हमें पता ही है
7 7 जार 49 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमारा जो है इसमें से ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, in the given figure, if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110, then angle PTQ is equal to what? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, तो हम फिगर देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास एक सर्कल है और दो टेंजेंट्स TP TQ। ओके, यहाँ पे जो ये सर्कल है इसका सेंटर है हमारे पास O। ये हमें बोल रहा है टू टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर सो दैट एंगल POQ, जो ये एंगल POQ है मींस PO और Q, इसको हमें ज्वाइन करना है पहले। तो हमें ज्वाइन कर लेते हैं। जो ये एंगल POQ है, मतलब ये वाला एंगल, ये कितना है? इट इज़ 110 डिग्री। देन एंगल PTQ इज इक्वल टू, तो हमें बताना है कि एंगल PTQ, ये वाला एंगल PTQ, ये किसके बराबर होगा। तो ये बताने से पहले मैं आपको जल्दी से एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स याद रखना। एक तो होगी 4 साइडेड फिगर, जैसे कि क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटरल। इसका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जो 4 साइडेड फिगर होती है, फॉर एग्जांपल दिस, इसके 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका जो इन चारों एंगल्स का जो सम है प्लस करके वो इक्वल होता है 360 डिग्री के, याद रखना। और जो 3 साइडेड फिगर होती है जैसे कि ट्राइंगल, उसका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, इन तीनों एंगल्स का जो सम है, कौन सा एंगल कितना है ये सेकेंडरी है, ठीक है, उसकी तरफ नहीं जाना है, लेकिन जो तीनों एंगल्स का सम है ये हमेशा पता होना चाहिए, वो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। एक और बात, जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पे जो एंगल होता है वो भी 180 डिग्री होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइन थी, इसने यहाँ से रोटेशन स्टार्ट कर ली, यहाँ पे जब ये पहुँचेगी इस पॉइंट पे, मीन्स यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये 90 डिग्री है, ये वाला पार्ट भी 90 डिग्री है, मीन्स जो ये लाइन है यहाँ पे पहुँची। फिर जब ये रोटेशन ऐसे ही कंप्लीट करेगी, फुल रोटेशन, तो यहाँ पे फुल जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का होता है। ये थोड़ा सा आप याद रखिए। तो अब फिगर देखते हैं हम। हमारे पास ये वाला जो है ये 110 डिग्री का है और हमें ये वाला एंगल बताना है। इस फिगर को अगर हम देखें तो ये 4 साइडेड फिगर है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स का सम है वो होता है 360 के बराबर, 360 के बराबर। बट जो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमें इस और इस एंगल का जो है ना अभी पता नहीं है कितना है, लेकिन हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता ही होगा थ्योरम 10.1 से जो वो फंडा है वही यहाँ पे यूज़ करना है। जो ये OP है ये रेडियस है और टेंजेंट पे ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मीन्स ये दो एंगल्स का हमें जब पता चल गया हम इजीली ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो क्या है हमारे पास, गिवन TP एंड TQ आर द टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O, ओके। और हमारे पास है एंगल POQ इज इक्वल टू ये। तो हम सीधे लिखते हैं, सिंस OP इज द रेडियस and TP is the tangent, therefore OP perpendicular होगा ना TP पे, which implies that angle OPT
इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली जो हमारा एंगल, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी ओ क्यू टी, ये भी 90 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल ओ क्यू टी ये भी हमारा 90 डिग्री बनता है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू ओ, इसमें क्या है कि जो सम ऑफ 4 एंगल्स है वो होता है 360। दैट मीन्स एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस जो हमें दिया गया एंगल है पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, और जो हमें निकालना है प्लस एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू, ये सारे एंगल्स का सम है 360। या हम बोलेंगे ये हमें पता है 90 डिग्री है, हमने निकाला, प्लस 90 प्लस 110 दिया गया है, प्लस एंगल पी टी क्यू इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो 110 प्लस 90 200 प्लस 90 290, तो 290 प्लस एंगल पी टी क्यू ये हमारा आ गया 360 के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि एंगल पी टी क्यू ये हमारा निकलेगा 360 में से हम, जब ये 290 उस साइड जाएगा तो ये माइनस 290 बनेगा, तो माइनस 290, तो ये हमारा आ गया 70। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना और लाइक करना। ओके बाय।